वेलकम स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। जो पेपर अभी हुआ है कला का, यानी चित्रकला का जो पेपर है 2024 830 IR कोडिंग है इस पेपर की। मैं इस पेपर को सॉल्व करना प्रारंभ करता हूँ। यदि आप लोग वीडियो पर आ गए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए बेटा, और फटाफट जितना ज़्यादा शेयर कर सकते करिए, ताकि ये वीडियो बाकी लोगों से भी पहुँच सके। इस वीडियो में मैं आपको चित्रकला और प्रवृत्ति कला दोनों का वैकल्पिक क्वेश्चन को हल करके दिखाऊँगा आपको, क्योंकि आपका पेपर बहुत ही बेहतरीन गया होगा, मुझे उम्मीद है। तो मैं चलिए बिना देर किए शुरू करता हूं। तो चलिए बेटा, आपके सामने दिख रहा है कौन सा पेपर है, चित्रकला, जो कि आज दिनांक क्या है बेटा, आज दिनांक है आपका कौन सा है भाई, 6 मार्च का जो कला होने वाला था, ये पेपर आ चुका है मेरे सामने। चलिए तो मैं शुरू करता हूँ बिना देर किए, ठीक है। और दबा के लाइक ठोको बेटा। चलिए अब ये पहला क्वेश्चन आपका खंड क, और खंड क को हम देखेंगे 20 नंबर का बहुविकल्पी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि प्रत्येक बहुविकल्पी प्रश्न को 4 विकल्प दिए गए, तो सभी को पता है, नोटेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं शुरुआत करता हूँ। बोल रहा है कि लाल और हरा रंग है, कौन सा रंग है आपको बताना है। तटस्थ रंग है, विरोधी रंग है, द्वितीयक रंग है, गर्म रंग है। तो मुझे बताइए कि जो तटस्थ रंग है वो कौन सा रंग है, आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो तटस्थ रंग क्या हो जाएगा यहाँ पे, द्वितीयक रंग है। कौन सा रंग है बाबू, द्वितीयक रंग। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, ओस्टवाल्ड विधि, ठीक है, ओस्टवाल्ड विधि ओस्टवाल्ड संबंधित है, किससे संबंधित है बेटा। आपका ऑप्शन है संयोजन से, ठीक है। ऑप्शन दूसरा है तुलिका से, रंगों से, तेल माध्यम से। तो मुझे बताइए कि ओस्टवाल्ड संबंधित है, किससे संबंधित है। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सही होगा, रंगों से संबंधित होगा बेटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ये भी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग कितने होते हैं। तो मुझे बताइए प्राथमिक रंग कितने होते हैं। 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो प्राथमिक रंग होते हैं वो कितने रंग होते हैं, प्राथमिक 3 रंग होते हैं, ठीक है। कौन से 3 रंग प्राथमिक रंग होते हैं। तटस्थ रंग है, कौन सा है बेटा, नीला, लाल, सफ़ेद, काला, पीला, हरा, नारंगी, बैंगनी। तो इसमें तटस्थ रंग कौन सा हो जाएगा, ये आप हमें बताइए फटाफट कमेंट करके। मैं आपको बता दूं, इसमें जो सफ़ेद काला है वो आपका हो जाएगा तटस्थ रंग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 5वां वाला, लाल में पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा। तो लाल में पीला रंग बनाने से आपका कौन सा रंग बनेगा, फटाफट बताइए बेटा। बैगनी बनेगा, हरा बनेगा, नारंगी बनेगा, भूरा बनेगा। तो लाल में जब पीला बनाएंगे तो मिलाएंगे तो हमारा नारंगी बनेगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 6वां नंबर पे, बारीक रेखा बनाने के लिए किस नंबर का ब्रश प्रयोग करना चाहिए या करते हैं। 4 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर। तो 4 नंबर से करेंगे तो होगा नहीं, ये गलत है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। यानी जो सही है आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1 नंबर ब्रश। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है क्या, कह रहा है कि किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन गहरी होती है। तो इसमें आपका ऑप्शन है 2B वाला, HB नहीं होगा, 2H नहीं होगा, H नहीं होगा, बल्कि 2B आपका राइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है। तो चलिए बताइए निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है। आपका ऑप्शन दिया गया है बाबू, द्वितीयक रंग के लिए बात की जा रही है। लाल है, नारंगी है, पीला है और ये नीला है। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा बेटा वो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, नारंगी। नारंगी आपका कौन सा रंग है, द्वितीयक रंग है। अब द्वितीय रंग क्या होता है, जो कि प्राथमिक दो प्राथमिक रंगों से मिलकर बनता है, उसे हम बोलते हैं द्वितीयक रंग, ठीक है। तो ये नारंगी हो जाएगा, जो कि पीला और लाल से मिलके बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रंग गर्म है। कौन सा रंग गर्म है बाबू, ये मैंने बताया था, नीला है, लाल है, हरा है, सफ़ेद है। तो इसका जो सही ऑप्शन है ये लाल वाला ऑप्शन सही होगा, सी वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, पीला में नीला मिलाने में कौन सा रंग बनेगा। पीले में नीला रंग मिला दीजिए, कौन सा बनेगा। आपके ऑप्शन दिए गए बेटा, हरा बनेगा, नारंगी बनेगा, बैगनी बनेगा, लाल बनेगा। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा आपका हो जाएगा बैगनी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीयक रंग कितने होते हैं। द्वितीयक रंग कितने होते हैं,
कितने होते हैं, चलिए बात करते हैं। 4 होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं, 10 होते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा ये आपका कौन सा सही होगा, ये आप हमें बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। चलिए द्वितीय रंग कितने होते हैं ये आप हमको बताइए, फटाक से देखते हैं कौन बता लेता है। अगला क्वेश्चन है, बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है। आपका ऑप्शन है पेस्टल रंग, जल रंग, तेल रंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा तेल रंग, ठीक है। अगला है, सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा होता है। तो सभी जानते हैं ब्लैक एंड वाइट, बात ही करते हैं ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट। तो जाहिर सी बात है लाल तो होगा नहीं, नीला भी नहीं होगा, पीला भी नहीं होगा। तो सफ़ेद रंग का जो विरोधी कलर होता है वो होता है काला, ऑप्शन नंबर बी। और 14वां क्वेश्चन कराएगी, कला शब्द किस भाषा से संबंधित है या किस भाषा का है। तो ये आपका है, आपका क्या, ये आपका पहला ऑप्शन है हिंदी से है, अंग्रेजी से है, पंजाबी से है, संस्कृत से है। तो कला शब्द जो है इस भाषा को संस्कृत भाषा से है, ठीक है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। छत के केंद्रों को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा केंद्रीय आलेखन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं। मैंने इसको बताया था कितने रंग पाए जाते हैं, 7 रंग, 10 रंग, 8 रंग, 6 रंग। तो इसमें से आपका सही होगा 7 रंग वाला, ठीक है। चलिए अब 7 रंग कैसे पता होगा, दिखेगा तो नहीं, प्रिज्म लगाएंगे तो देखेंगे तो 7 रंगों में व्यक्त होता है, वो तो आपको पता है, साइंस पढ़े ही हैं। अगला क्वेश्चन है 17वां में, बोला जाए कि हरा रंग आँखों पर कौन सा प्रभाव डालता है। हरा रंग आँखों पर कौन सा प्रभाव डालता है, सामान्य प्रभाव डालता है, गर्म डालता है, ठंडा डालता है, कोई नहीं प्रभाव डालता। तो इसका सही ऑप्शन है ठंडा, ठीक है, ठंडा प्रभाव डालता है। अगला क्वेश्चन 18 है, लाल और नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा। लाल और नीला मिलाएंगे तो कौन बनेगा। पहला ऑप्शन है नारंगी, भूरा, बैगनी, हरा। तो ज़रा बताइए कि लाल और नारंगी मिलाएंगे तो कौन सा रंग बनेगा, ज़रा हमको बताइएगा बबुआ तुम। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा बैगनी बनेगा, ठीक है, बैगनी। लाल और नीला मिलाने से बैगनी बनेगा। अगला क्वेश्चन है, तटस्थ रंग कितने होते हैं। देखिए फिर क्वेश्चन आ गया, तटस्थ रंग कितने होते हैं। अभी द्वितीय रंग कितने होते हैं पूछा था, फिर तटस्थ पूछ लिया। तो हम आपको बताएं तटस्थ रंग जो होते हैं ये 2 होते हैं। कितने होते हैं बाबू, 2 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्राथमिक रंग है। चलिए प्राथमिक रंग की बात हो रही, नीला, भूरा, बैगनी, नारंगी। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आपका नीला रंग जो है प्राथमिक रंग होता है, ठीक है। चलिए बैगनी तो मिलाने से बनता है किसी न किसी को, और ये भी बनता है, ये भी बनता है। तो ये काल जो नीला है आपका सही ऑप्शन होगा 20वां का, कौन सा, ये। अब हम बात करेंगे प्राविधिक कला। अभी तक तो चित्रकला की बात हो रही, वो खंड बताए बनने की 2 तरह से पेपर को विभक्त किया गया था, खंड ख में। आप वो चित्रकला करिए या फिर प्राविधिक कला करिए। तो जो बच्चे प्राविधिक कला किए होंगे वो मिला लेते हैं, जो वो किए हैं वो मिला देंगे। इसने बोला कि संपूर्ण कोण का माप होता है। जो मैथ के बच्चे होंगे वो तो चाप के लिखे होंगे। तो बताइए संपूर्ण कोण का माप होता है कितना होता है। ऑप्शन नंबर सही होगा 360 बेटा, ठीक है। चलिए 60, 45, 90 में से 360 वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है, 30 अंश का होता है, 60 अंश का, 45 अंश का। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 60 अंश बेटा, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी वाला। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं। चलिए अब इसमें ऑप्शन दिया है कौन सा, अधिक कोण कहते हैं, सरल कोण कहते हैं, समबाहु कहते हैं, इनमें से कुछ नहीं कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा, जाहिर सी बात है, अधिक कोण किसे कहते हैं, सरल कोण किसे कहते हैं, और समबाहु कोण किसे कहते हैं। ये मैथ वाले बच्चे हैं भाई, बहुत चालाक बच्चे हैं। ये हमको कमेंट करके बताइए आप लोग कि इसमें सही क्वेश्चन कौन सा। यानी कह रहा है कि एक सीधी रेखा जो होता है उसको तो हम क्या कहते हैं, सरल रेखा कहते हैं। 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं, जाहिर सी बात है 180 अंश के कोण को हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं सरल रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी से होगा, क्योंकि एक सरल रेखा का कोण ही 180 अंश होता है, ठीक है। ऐसे होता है ना, इसका जो कोण बनेगा ये पूरा यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक बनता है, और इसको हम लोग 180 अंश का कोण कहते हैं। तो पूछा 180 अंश, तो कह सकते हैं आप लोग ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा, सरल कोण, ठीक है। चलिए बेटा
अब एक क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि यदि एक अर्धवृत्त का में त्रिभुज बनाया जाता है जिसका कोण 90 अंश होता है तो दूसरे कोण का योग कितने अंश का होगा। अब बेटा सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ आपको जानना होगा समकोण त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में? समकोण त्रिभुज के बारे में। अब आपको ये भी पता है कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान 180 अंश होता है, ठीक है। तो एक का जो समकोण जो बनाया जा रहा है, कितना बनाया जा रहा है, ये कह रहा है कि 90 अंश का। जब वृत्त में कोण बनेगा 90 अंश का तो समकोण त्रिभुज बनेगा, है ना। एक का तो मान हो गया 90, तो दूसरे कोण का मान क्या होगा, जाहिर सी बात है। आप बताइए हमको फटाफट कमेंट करके बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैं आपके इरादों को मतलब आपको देखना चाहता हूँ कि आप लोग भी कुछ करके आए या नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बेटा, लाल और नीला। ध्यान दीजिएगा बेटा, इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा है। अच्छा ये वाला तो हो गया ना, ओह सॉरी बेटा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें से, चौथा हो गया 5वां से। कह रहा है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। ये तो कक्षा 5 का बच्चा बता देगा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, समकोण कितने अंश का होता है। तो समकोण कितने अंश का होता है, समकोण 90 अंश का होता है, ठीक है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। 7वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है। तो बताइए कौन सा इसमें आकार त्रिभुजाकार है। ये है आयताकार, ये तो आपका वर्गाकार है, ये वृत्त के आकार का है, इनमें से कोई नहीं ये त्रिभुज। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा बाबू राइट होगा, त्रिभुज के आकार का यही होता है, ठीक है। ये त्रिभुज होता है, तो ऑप्शन बी सही होगा। 8वां देखिए, इनमें से कौन सा आकार आयताकार है। अब देखिए ये तो होगा नहीं, वृत्त है, ये भी नहीं होगा, त्रिभुज है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि एक यो है 4 कोना वाला, कोई है 4 कोना वाला, लेकिन आयताकार क्या होता है ये फ़र्क जानिए। वर्ग में जो होता है आमने सामने की भुजा क्या होती है बाबू, बराबर नहीं, एक सेकेंड सॉरी, जो वर्ग होता है ना इसमें चारों भुजा समान होता है, लेकिन आयत में क्या होता है कि आमने सामने का भुजा जो होता है बराबर होता है। तो इसमें कह रहा है कि आकार कौन सा, आयताकार, तो ये वाला आपका ए वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त का आकार कैसा होता है। कुछ किसी कक्षा 4 वाले बच्चे से पूछेंगे, 3 वाले से पूछेंगे तो बता देंगे वृत्त का आकार कैसा होता है। ये ऐसा नहीं होता, ये त्रिभुज होता है, ये वर्ग है, ये आयत है, तो ये वाला आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। किस नंबर की पेंसिल से गहरी डार्क लाइन बनेगी। ऑप्शन नंबर 2H, 2B, H, 4H। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा बाबू, जरा हमको बताइए। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 2B वाला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ज्योमेट्री बॉक्स में रखे त्रिकोण आकार के इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है बाबू, प्रकार कहते हैं, गुनिया कहते हैं, स्केल कहते हैं, पेंसिल कहते हैं। तो मुझे आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए बेटा कि क्या कहते हैं, कैसा है इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं। कौन सा जो त्रिकोण होता है, त्रिकोण मतलब त्रिकोण जो 3 कोण पे डिपेंड होता है। चलिए स्केल होता है, क्या होता है मुझे बताइएगा। देखिए ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अब आप हमें बताएंगे, हम ज़्यादा नहीं इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि देखना चाहते हैं कि आपको अपने ड्राइंग बॉक्स के बारे में जानकारी है या नहीं है, ये भी तो जानना है। चलिए 12वें क्वेश्चन में कुछ और कह रहा है कि वर्ग की चारों भुजाओं का माप क्या होगा। वर्ग की चारों भुजाओं का माप क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है आपसे। तो चलिए आप बताइए, असमान छोटी बड़ी भुजाएं, छोटी भुजाएं, चारों भुजाएं बराबर, और ये तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। कह रहा है कि वर्ग की चारों भुजाओं का माप क्या होगा। तो वर्ग जो होता है उसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला सही हो जाएगा कि चारों भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये सही होगा 10 वाला, ठीक है। अगला है, रेखा किसे कहते हैं। अभी मत कह दीजिएगा कि जो क्रिस में हीरोइन है उसको रेखा कहते हैं। कुछ लोग बता भी देंगे भाई रेखा कौन है, तो रेखा कहेंगे कि हमारे वाली है, ठीक है। तो ऐसा बात नहीं है, बात यहाँ समझिए। रेखा किसे कहते हैं, तो रेखा लड़की को नहीं कहते हैं, रेखा नाम लड़की का होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ और पूछ रहा है, 3 बिंदुओं के बीच की दूरी। अब 3 बिंदुओं के बीच की दूरी मिलाएंगे बबुआ तो ये नहीं हो पाएगा ना, ठीक है। और इसमें से आपका है टेढ़ा मेढ़ा, यानी कि ऐसे ऐसे, इसको रेखा कहेंगे नहीं। 2 बिंदु की बीच की दूरी, 2 बिंदु के बीच की दूरी ये हो गया।
और इनमें से कोई नहीं। लेकिन आप देखिए कुछ बच्चों ने ये वाला मार के आए होंगे, कुछ बच्चे ये मार के आए होंगे। तो मैं आपको बता दूं इसका विकल्प जो सही होगा ये होगा सी वाला। पूछो कैसे? ये कह रहा 3 बिंदु के बीच की दूरी 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु। अगर ऐसे रहेगा, अगर ये ऐसे रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे तो इसको रेखा कर देंगे। 3 बिंदु एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। लेकिन बबुआ अगर यही बिंदुआ एक को यहाँ दे के एक को यहाँ दे दे, एक को यहाँ दे दे, तो ये रेखा तो नहीं बनेगा ना। ये तो रेखा बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो अगर 2 बिंदु दे दें, एक यहाँ दे दे, एक कत्तो दे दो यहाँ पे, और इसको मिला देंगे तो एक रेखा बनेगा कि नहीं बनेगा रे बाबू? बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही होगा, सी वाला। तो 14 हो गया। क्वेश्चन 15 देखिए, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? लो बेटा, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? अब इतना सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग किए होंगे। चलिए बताइए। जिसकी तीनों भुजाओं में बने अंतःकोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट करके देखिए। तो देखिए हम कितने लोग बताते हैं। समबाहु त्रिभुज का जो क्वेश्चन है बहुत आसान है बाबू, आप लोग हमें बताइए, मैं देखना चाहता हूँ कौन लोग बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसलिए मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट कीजिएगा जरूर, हम देखेंगे जरूर सबका कमेंट। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगर 60 अंश के कोण में से एक कोण 30 अंश का हो तो दूसरा कितना होगा? 30 होगा। जाहिर सी बात है 60 में अगर एक 30 है तो दूसरा 30 होगा। यदि एक वृत्त में 120 अंश का कोण दूसरा कोण हो तो दूसरा क्या होगा? अब बताइए बबुआ, एक वृत्त कुछ इस तरह से होता है। वृत्त का कोण 360 होता है। ठीक है, 360 में से 120 घटा दीजिए, कितना आएगा बाबू? 0, 4, 2। तो आपका 240 कोनो है, हाई वाला सही होगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है, एक चांदे में कितने अंश होते हैं? चांदा इस प्रकार का होता है, मेरी बात को देखिए, चांदा इस प्रकार का होता है। तो कुल कितने अंश होते हैं बबुआ? 9 हर है, 90 हर, 90 हर तो टोटल 180 होगा। तो आप कह सकते हैं कि 180 अंश होता है। ठीक है, एक झंडे को लगाने के लिए डंडा कितने अंश के कोण के बराबर होना चाहिए? 90 अंश। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उम्मीद करते हैं बबुआ कि आपका सारा क्वेश्चन यानी कि 40 का 40 क्वेश्चन, 20 थे आपका चित्रकला, 20 थे आपका प्राविधिक कला का मैंने क्वेश्चन बता दिया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। तो अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नए बैच के लिए तैयार रहिएगा बेटा। ठीक है, और कल है सामाजिक तो उसके लिए भी तैयार रहिए, और 12 वाले ध्यान देंगे, कल है केमिस्ट्री उसके लिए तैयार रहिए। अगर यदि कोई आपके पास सेट आया है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भेज सकते हैं 63 92 66 52 51 पर। जय हिंद, जय भारत बच्चों।